नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं टॉप 50 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। देश भर में एक तरफ जहां कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के साथ तनाव बरकरार है और ऐसे में पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। टिकटॉक के अलावा जिन अन्य लोकप्रिय ऐप को बैन का सामना करना पड़ा, उनमें से शेयरिट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट समेत कुल 59 ऐप शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। अनलॉक 2 समेत सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और सवारी ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। रात्रि कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। मेट्रो, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गंभीर बीमारी से पीड़ित गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,48,000 के पार हो गई है, जबकि 3,21,000 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं और अब तक 16,475 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,459 नए केस मिले हैं, जबकि 380 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या रोज बढ़ रही है। सोमवार को 67 नए मरीजों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 598 है। कुल पीड़ितों की संख्या 2,761 हो गई है। वहीं अब तक 2,150 लोगों ने इस बीमारी को मात दी है, जबकि 13 लोगों की जान भी चली गई है। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल ने नया कीर्तिमान रच दिया। यहां पर 3 लोडेड मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर चलाया गया। भारतीय रेलवे में पहली बार लोडेड ट्रिपल लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाई गई है। 15,000 टन से अधिक क्लिंकर से लोडेड 174 वैगनों को जोड़कर लॉन्ग हॉल रैक चलाया गया। बिलासपुर मंडल के लचकुरा से चक्रधरपुर तक पहली ट्रिपल लॉन्ग हॉल रैक चली और इसे सुपर एनाकोंडा नाम दिया गया। कांकेर में सरकार की मंशा के अनुसार बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। वर्चुअल क्लासेस के जरिए मोबाइल और लैपटॉप से बच्चे घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी के मुताबिक जिले में दुआर दुआर के तहत करीब 62,000 बच्चों को वर्चुअल क्लासेस के जरिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन बच्चों का भविष्य कैसे संवर पाएगा। कवर्धा में कोतवाली पुलिस ने जिला बदर के आरोपी को गिरफ्तार किया। यह आरोपी कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने के चलते पकड़ा गया है। जिला बदर किए गए रेख चंद साहू को कवर्धा के अलावा मुंगेली, राजनांदगांव और बेमेतरा में भी आने पर रोक लगाई गई है, लेकिन रेख चंद आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने घर आ गया था, जिसे कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कवर्धा में एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि संक्रमित युवक मजदूर है, जो कि आंध्र प्रदेश से लौटा था। उसे पंडरिया ब्लॉक के बीरनवाहा राहत शिविर में क्वारंटाइन किया गया था और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उपचार के लिए युवक को बाहर भेजा जा रहा है और इसके साथ ही अब जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है, जिनमें से 90 ठीक होकर घर लौट चुके हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 15 है। छत्तीसगढ़ से यूपी की एयर कनेक्टिविटी जोड़ दी गई है। जुलाई से लखनऊ के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। सप्ताह में 3 दिन रायपुर से लखनऊ के लिए फ्लाइट चलाने का निर्णय लिया गया है। बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सेवाएं चलेंगी। अब यूपी से भी शहर जुड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में टिड्डी के हमले का खतरा अभी भी बना हुआ है और राज्य सरकार ने राजस्व और कृषि विभाग को अलर्ट तो किया है। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली ने एक पत्र जारी कर टिड्डी से बचाव के तरीके बताए हैं। खेतों के मेड़ में आग जलाने, हल्ला कर भगाने, लाइट ट्रैप का प्रयोग करने सहित दवाओं के उपयोग के साथ ही 7 उपाय बताए गए हैं।
पीसीसी चीफ के रूप में मोहन मरकाम को 1 साल पूरा कर लिया है। मोहन मरकाम ने ट्विटर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को अपना संदेश पोस्ट किया, कार्यकर्ताओं के सहयोग की तारीफ की और साथ ही भाजपा के 15 वर्षों के कुशासन को भी उजागर किया। रायपुर में अघोषित रूप से बस चालकों का आंदोलन जारी है। परिवहन विभाग को आदेश जारी किए आज 4 दिन हो गए, मगर निजी बसों के पहिए आज भी थमे हुए हैं। टैक्स में छूट देने के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर बसों का परिचालन रुका हुआ है और इस दिशा में पहल नहीं होने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने मध्यम से तेज बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। प्रदेश में इस बार जून माह में अच्छी बारिश हुई। लगातार बारिश की वजह से खेती किसानी के काम में गति आई है। रायपुर जिले के अभिभावक परेशान हैं क्योंकि कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में दाखिले का काम रुका हुआ है। शासकीय और निजी स्कूलों में एडमिशन का काम नहीं हो पा रहा है। सामान्य दिनों में अप्रैल माह में छात्र छात्राओं का दाखिला हो जाता था, मगर इस बार जून माह बीतने को है और दाखिला नहीं हो रहा। जुलाई में अब बच्चों का भर्ती स्कूलों में होगा, ऐसी आस अभिभावक लगाए बैठे हैं। अजय कुमार यादव रायपुर के नए एसपी होंगे और राज्य शासन ने पुलिस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। रायपुर के एसपी शेख आरिफ उप पुलिस महानिरीक्षक EOW बनाया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर से परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। कृषि विश्वविद्यालय की PG और PhD की प्रवेश परीक्षा अब 17 अगस्त को होगी। प्रवेश परीक्षा पहले 24 मई को निर्धारित की गई थी, जिसे कोरोना के चलते आगे बढ़ा दिया गया। राजधानी रायपुर के शिव भक्तों को इस बार शिव पूजा कैसे करें, इसकी चिंता सता रही है। 6 जुलाई से सावन सोमवार प्रारंभ हो रहा है और इस बार 5 सोमवार पड़ेगा। रायपुर के शिवालयों पर जल चढ़ाने वालों का तांता लगा रहता था, मगर इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ऐसे में भक्तों के चेहरे पर उदासी देखी जा रही है। किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने बिलासपुर आई 2 छात्राओं को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोनों छात्राएं बिलासपुर आकर होटल में क्वारंटाइन थी और इसी तरह बिल्हा में 5 व मस्तूरी का 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनमें एक 6 साल की बच्ची भी शामिल है। गोंडपारा में अतिक्रमण हटाओ अभियान अब अंतिम चरण में है और यहां पर वाल्मीकि चौक से लेकर शनिश्चरी रपटा तक के 40 से अधिक दुकानों को तोड़ते हुए कब्जा खाली कराया गया। इसमें डेयरी, फल, ऑटोमोबाइल्स के साथ ही दूसरी दुकानें शामिल हैं। रपटा में लगी इन दुकानों में पिछले 50 सालों से कारोबार हो रहा था और साथ ही दुकानों के पीछे बनाए गए 30 से अधिक मकानों को भी खाली कराते हुए बुलडोजर चलाया गया। अर्पा प्रोजेक्ट के तहत सभी बेजा कब्जाधारियों को हटाया जा रहा है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है और अभी तक 21,580 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन आवेदन जमा किए हैं, जिनमें से 19,500 आवेदन सही पाए गए हैं। कोरोना संकट के कारण सेंट्रल यूनिवर्सिटी शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं कर पा रही है। बिलासपुर में हुए करोड़ों के बैंक घोटाले में रविवार को पुलिस द्वारा आरोपी विश्वजीत भौमिक व पीड़ितों को तलब कर लोन के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ में भौमिक ने 3 करोड़ रुपए उसके अकाउंटेंट अभिषेक बनर्जी के पास होना बताया। वहीं अभिषेक बनर्जी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। सिविल लाइन पुलिस जल्द ही बैंक ऑफ बड़ौदा की राजकिशोर नगर शाखा में लोन संबंधी दस्तावेज की जांच करेगी। जिले में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से तारबाहर थाना में स्टेट बैंक से रेलवे कर्मी को 27 लाख का लोन दिलाकर पैसा हड़प लेने वाले बिल्डर दंपति एवं अन्य के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसके पहले भी आरोपी बिल्डर के खिलाफ आजाग थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। बिल्डर दंपति ने रेल कर्मी को लोन दिलाने के नाम पर संबंधित दस्तावेजों में हस्ताक्षर कराकर बैंक से 27 लाख रुपए का लोन पास कराया और फ्लैट की रजिस्ट्री करा दी। डीजल के बढ़ते दाम का असर खेती किसानी पर भी पड़ने लगा है। खेतों की जुताई के लिए किसानों को ट्रैक्टर मालिकों को 1 घंटे के लिए 1,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान करना पड़ रहा है। पूर्व की अपेक्षा 1 घंटे की जुताई में 300 रुपए अधिक का अतिरिक्त खर्च पड़ रहा है। शहर में मिशन की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है और इसकी शिकायत लेकर छत्तीसगढ़ डायसिस पदाधिकारी और मसीह समाज के प्रतिनिधि एसपी कार्यालय पहुंचे। मसीह समाज के लोगों ने लिखित में शिकायत की है कि किस तरह से हिस्ट्री शीटर और आदतन अपराधी ने मिशन की जमीन पर कब्जा कर रखा है और इन दिनों लगातार जमीनों को हड़पने या उस पर बेजा कब्जा करने की होड़ बिलासपुर में देखने को मिल रही है।
पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस की तरफ से नेहरू चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं 30 जून को सभी ब्लॉक मुख्यालयों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांकेर में इन दिनों मुख्य मार्गों पर जमे आवारा पशुओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। आवारा पशु जहां तहां बैठे रहते हैं और इसके चलते दुर्घटनाएं तो हो ही रही हैं, यातायात भी प्रभावित हो रहा है। इन पशुओं की ओर ना ही इनके मालिकों का ध्यान है और ना ही नगर पालिका प्रशासन इस मसले पर गंभीर दिखता है। बिल्हा जनपद के ग्राम कछार में कचरा से खाद बनाने वाला कारखाने का कलेक्टर सारांश मित्तर ने निरीक्षण किया। वहीं अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता पर भी बातचीत की। पाटन थाना अंतर्गत खोरपा नाला पुल के नीचे बोरे में बंद एक अज्ञात महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार पतासाजी में जुटी हुई है। महिला की लाश को बोरे में बंधी मिली। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस कुछ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और FSL डॉग स्क्वाड की मदद से घटना की तफ्तीश की जा रही है। महिला की लाश में चेहरे और सीने में चोट के निशान पाए गए हैं। वहीं महिला के शरीर में कोई कपड़े नहीं पाए गए, जिससे यह मामला पूरी तरीके से हत्या का लग रहा है। खुर्सीपार पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में 4 साल से फरार चल रहे कोयला कारोबारी मनोज शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले भी कई बार वारंट जारी हो चुका है। पेशी में नहीं जाने के कारण न्यायालय ने पहले कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आरोपी 67 लाख रुपए की कॉपर चोरी मामले का मास्टरमाइंड है और इस मामले में पुलिस 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात और भाजपा की वर्चुअल रैली के लाइव प्रसारण में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे शामिल हुई। भिलाई के कैंप मंडल में इसका प्रसारण किया गया, जहां सामूहिक रूप से जनता के साथ भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे भी शामिल हुई। सरोज पांडे ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के हित के लिए लगातार कार्य कर रही है और देशवासियों के साथ कभी छल नहीं होने दिया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र में उपयोग होने वाले उन उपकरणों की पहचान कर प्रबंधन अब इन उपकरणों का स्थानीय एजेंसियों को ऑर्डर देगा। संयंत्र ने तय किया है कि वर्तमान टेंडरों और ऑर्डरों की समाप्ति के बाद आयात को न्यूनतम करेगा और इसके तहत संयंत्र के कई विभागों में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों के लिए ग्लोबल टेंडर समाप्त कर स्वदेशी औद्योगिक संस्थानों को ही टेंडर और ऑर्डर दिया जाएगा। पाटन क्षेत्र में कोही लकड़ी का अवैध परिवहन करने वाले 2 वाहनों को विभाग ने जब्त किया है। दोनों वाहन गाडाडीह स्थित गौतम सा मिल में ही खड़े हुए थे और इसके चलते मिल को भी वन विभाग की टीम ने सील कर दिया। वन विभाग को खबर मिली थी कि कोही की लकड़ी से भरे मेटाडोर क्षेत्र में देखे गए हैं और इसके बाद वन विभाग की टीम सक्रिय हुई और मौके पर पहुंच कार्रवाई की गई। टीम ने वाहन चालकों से पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मेटाडोर में रखी लकड़ी को जब्त किया गया। पाटन थाना के टीआई शिवानंद तिवारी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया है और इतना ही नहीं, आरोपी ने न सिर्फ उनके नाम की फर्जी आईडी बनाई बल्कि उनके 10 दोस्तों को मैसेज कर पैसे की मांग भी की जा रही है। थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी के दोस्तों ने इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने सभी को मैसेज कर किसी को आर्थिक सहयोग न करने की अपील की है। फिलहाल अब स्वयं वे इस मामले की जांच कर रहे हैं ताकि फर्जीवाड़े के सहारे कोई और धोखा न खा जाए। पाटन विकासखंड पाटन के ग्राम अफेकारी में सेन समाज की 4 बेटियों ने अपने दिवंगत माता का अंतिम संस्कार किया। परिवार में कोई बेटा नहीं होने पर अपनी माता गीता बाई सेन को 5 बेटी ने अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया। बड़ी बेटी मंजू सेन ने चिता को मुखाग्नि दी। जब 4 बेटियां अपने कंधे पर माता की अर्थी लेकर निकली तो वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत दुर्ग जिले में विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छताग्राही महिला स्व सहायता समूहों की दीदियां गांव-गांव जाकर महिलाओं को महामारी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और सैनिटरी पैड्स के उपयोग के फायदे के बारे में बता रही हैं। कोरबा के पठियापाली क्वारंटीन सेंटर से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां कुछ लोगों ने भूत प्रेत का साया बांधकर क्वारंटीन सेंटर में ठहरे एक व्यक्ति के साथ बदसलूकी की। यहां ठहरे मजदूरों का कहना है कि हाई स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में प्रेत का साया है, तो वहीं जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम पहुंची और क्वारंटीन सेंटर में ठहरे मजदूरों को समझाया गया।
सूरजपुर के भटगांव थाना इलाके के बाबूलाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बाबूलाल की हत्या उसकी पत्नी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने पत्नी और एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। जशपुर के पथलगांव से गायब 4 साल की बच्ची का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस लगातार रुचिका की खोज कर रही है। रुचिका को गायब हुए 5 दिन बीत गए हैं। महादेव टिकरा में बच्ची के घर पर मातम पसरा हुआ है। बालोद में अचानक तेज आंधी तूफान के साथ ही बारिश हुई और सड़क किनारे लगे बिजली के पोल टूट गए। कुछ जगहों पर पेड़ भी टूटकर सड़क पर गिर गए। पेड़ गिरने से नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हुआ, तो वहीं ग्रामीण इलाकों के कई गांवों में बिजली गुल हो गई। महासमुंद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नकली नोट छापने और खपाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 1,75,000 के नकली नोट जब्त किए हैं और इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल और 1 एयर गन भी बरामद किया गया है। कवर्धा में स्वास्थ्य विभाग में लाखों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर 4 सदस्यों की टीम ने मामले की जांच की है। बताया जा रहा है कि डीपीएम ने खर्च की गई राशि के संबंधित दस्तावेज नहीं दिए गए। शिकायत में 72 लाख का काम रेस्टोरेंट संचालक से कराए जाने की बात सामने आई है। रायपुर सांसद सुनील सोनी एक दिवसीय प्रवास पर बलौदाबाजार पहुंचे, जहां उन्होंने हाल में बजरंग दल के सदस्य और भाजपा कार्यकर्ता भगवती यादव की हत्या की जिला प्रशासन से सही जांच करने की मांग की। सांसद सुनील सोनी मृतक भगवती यादव के परिजनों से मिलने घर भी गए और सांत्वना दी गई। धमतरी के सिलघट गांव में कर्ज और पैसों के विवाद में एक परिवार बिखर गया। सास ससुर ने मिलकर पहले अपनी 9 माह की गर्भवती बहू की हत्या की, फिर 3 दिन के बाद ससुर ने फांसी लगाकर जान दे दी। अब पुलिस ने मृतका की सास को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी के जोरा तराई खदान में हुए पिटाई मामले में पुलिस ने 9वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम प्रहलाद कुंजाम है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फरसगांव नगर पंचायत का पार्षद है। 18 जून की रात जब मुख्य आरोपी नागू चंद्राकर जिला पंचायत सदस्य की पिटाई कर रहा था, तब प्रहलाद भी वहां मौजूद था। मुख्य आरोपी नागू चंद्राकर अब भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। जशपुर में बिरहोर समाज की एक बच्ची ने पहली बार 12वीं कक्षा पास कर इतिहास रच दिया। निर्मला ने 58% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। निर्मला शिक्षिका बनकर समाज की सेवा करना चाहती है। कलेक्टर ने निर्मला को शासन की ओर से आगे की पढ़ाई के लिए पूरी करने सहयोग देने की बात कही। राज्यपाल ने भी निर्मला को बधाई दी है। साल के पेड़ के नीचे बस्तर के सबसे महंगे सब्जी बोड़ा की पैदावार होती है। बोड़ा सब्जी के शौकीन 1,000 रुपए किलो में मिले पर भी इसका स्वाद चखने से पीछे नहीं हटते। बोड़ा में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बोड़ा एक मौसमी सब्जी होने की वजह से इसके शौकीनों को एक सीजन के बाद पूरे साल भर इसका इंतजार करना पड़ता है। कोरबा में अवैध रेत के कारोबार को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मोर्चा खोल दिया है। रामपुर से विधायक ननकीराम कंवर ने कलेक्टर और एसपी को लिखित में शिकायत की और साथ ही कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता ने खनिज विभाग पर रेत के अवैध कारोबार को संरक्षण देने के भी आरोप लगाए। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।